हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भारत के भूगोल में लेक्चर 6 पढ़ेंगे। लेक्चर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी तंत्र, पढ़ लिए थे हम लोग पूरा। ये पूरा पश्चिम का एरिया पूरा सिंधु नदी तंत्र का पढ़ लिए थे, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये सब नदी तंत्र पढ़े थे हम लोग। और दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोग गंगा नदी तंत्र पूरा पढ़े थे। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक जो है वो कवर किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे और हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदावरी हुआ, कृष्णा नदी हुई, तुंगभद्रा हुई, कावेरी नदी हुई, ये पढ़ेंगे हम लोग। नर्मदा नदी हुई और ब्रह्मपुत्र में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, इनका उद्गम कहाँ से हुआ, ये कहाँ जल अपना विसर्जित करती है, ये सब हम लोग देखते हैं। और इनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मतलब बाएं से सहायक नदी कौन सी है, और राइट ट्रिब्यूटरी मतलब दाएं से सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उद्गम कहाँ से हुआ। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत में चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर जो है वहां से हुआ है। यहाँ से ये आते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हमारे भारत में क्या करती हैं, एंटर कर जाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इधर में जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, सांगपो से स्टार्ट होके आती हैं। तो ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हुआ और इधर में राइट ट्रिब्यूटरी। अब जब हमारा नीचे आएंगी, इधर में होते हुए इधर बह रही हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। तो राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये हमको याद कर लेना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ये नयांग क्यों है। और इधर में देखें तो ये पारलुंग सांगपो है, ये क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। फिर उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे धनश्री है और कपिली है, बराक नदी है। तो ये सब क्या है, भैरव है और मेघना में आकर के मिल जाती है। तो ये सब क्या है। और माजुली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माजुली द्वीप जो है वो कहाँ पे है, तो ये बूढ़ी दिहांग जो है उनके पास में है। लोहित है, दिबांग है, तो ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट ट्रिब्यूटरी में हम देखते हैं तो यहाँ पे उसके पास पासीघाट है, और कौन सी नदी है, तेजपुर, यहाँ पे मानस है, और धुबरी है, तीस्ता है, ये सब पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मानस हुआ, तीस्ता हुआ, तो जमुना जो है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये राइट ट्रिब्यूटरी है। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, ये सबसे बड़ी नदी तंत्र में से एक है। इनका उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास से, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा ही, चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से हुआ है। ये कैलाश जो रेंज है उसकी ग्लेशियर है, तो वहां से हुआ है, मतलब तिब्बत में हुआ है। दक्षिणी तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। क्या अर्थ होता है इसका, शोधक। सियांग या दिहांग के नाम से यह नदी हिमालय की तलहटी से निकलती हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो है इंडिया में एंटर कर जाती हैं। अब यहाँ पे बाएं किनारे की मुख्य सहायक नदी जो है वो क्या क्या है, ये है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, और दिहांग बोलते हैं या दिहिंग बोल सकते हैं, और धनसारी। और दाहिने किनारे पे है तो सुबनसिरी है, कामेंग, मानस, संकोच, ये सब हैं। यहाँ पे भी वही है, सहायक नदियों के बारे में है कि बाएं से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, दाएं से कौन कौन सी है। ये बहुत ज़्यादा आरओ एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में ये बहुत पूछ लेता है कि बाएं से दाहिने से सहायक नदियां कौन कौन सी है। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो नदी है, जैसे धनसिरी है, तो ये कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, तो ये नागा पहाड़ी से जो है इनका उद्गम हुआ है। संकोच जो है ये भूटान की मुख्य नदी है, असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र से ये क्या होती है, मिल जाती हैं। मानस नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत से होता है, और ये मानस ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मतलब महत्वपूर्ण, जैसे मानस हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबनसिरी भी है, तीस्ता भी है, और धनसिरी, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में। सुबनसिरी इनका जो है ये इसमें है, अबोर पहाड़ी के बीच से ये बहती हुई जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी जो है वो कहाँ पे, ये कंचनजंगा से निकलती है। कंचनजंगा कहाँ पे, असम में है। और क्या है, रेंगित और रांगपो जैसी सहायक नदियां, मतलब इनसे आकर के मिलती हैं, किनसे, तीस्ता से आकर के मिलती हैं, और फिर ये जाकर के आखिर में बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से ये मिल जाती हैं। तो ये जो सहायक नदी हैं इनका भी उद्गम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बराक जो है नदी वो मणिपुर में इनका उद्गम होता है। ये सूरमा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मतलब जब इंडिया में रहती है भारत में तो मणिपुर में इनका उद्गम होता है, तब इन्हें बराक नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, सूरमा नदी हो जाता है। और फिर ये कहाँ पे जाकर के किनसे मिलती हैं, तो ये चांदपुर में जाकर के पद्मा नदी से मिल जाती हैं। तो ये कुछ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां थी जो कि इंपॉर्टेंट है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ जाकर जल अपना विसर्जित करती है, ये सब इसमें बताया गया है। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो प्रायद्वीपी नदी प्रणाली है कि प्रायद्वीपी भारत की जो नदियां हैं वो, तो उसमें जो है जैसे कुछ नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, और कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। जैसे जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ये दोनों नदियां जो है अपना जो जल है वो अरब सागर में क्या करती हैं, विसर्जित करती हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो ये हमको याद रख लेना है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पश्चिमी तट। अब जो ये प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं ये क्या है, ये हिमालय से बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब हिमालय, जब हिमालय के से जो नदी निकल रही हैं वो जैसे हुआ सिंधु नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, गंगा नदी तंत्र हुआ, तो ये सब नदियों से सबसे ज़्यादा पुरानी जो है वो जो है प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ, जिसमें नर्मदा, तापी, गोदावरी ये सब आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं प्रायद्वीपी भारत की इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। पहला जो है वो नर्मदा है। नर्मदा में क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ये सबसे बड़ी है और ये पश्चिम में बहने वाली नदी है। पूर्व और पश्चिम कहने का मतलब है कि जैसे कुछ नदियां जो अरब सागर में गिर रही हैं तो वो कहाँ पे जाएंगी, वो कहाँ पे गिरेंगी, तो ये पश्चिम में गिरेंगी। और जो हमारा बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगी तो ये क्या होंगी, ये पूर्व की तरफ जा रही है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि नर्मदा नदी जो है पश्चिम में बहने वाली नदी है, यानी कि जो इनका जल विसर्जन है वो कहाँ पे होगा, वो अरब सागर में होगा। तो ये कहाँ से मतलब इनका उद्गम होता है, तो ये विंध्य पर्वत जो है, सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ये रेंज भी हमें याद करना होगा, इसका वीडियो मैं लेकर के आऊंगी कि कौन कौन से रेंज जो है कौन कौन से हमारे राज्य में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी मैच करने के लिए एग्जाम में आ जाता है। हाँ, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश में तो सतपुड़ा रेंज की है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा रेंज का ही है, एक पार्ट है। ये नदी, इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कभी कभी नर्मदा की जो सहायक नदियां उनको भी एग्जाम में पूछ लेता है, उनके बारे में भी। तो हिरन है, ओरसंग है, बरना है और कोलार है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में को कवर करती है, यानी कि वहां तक बहती है, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इस नदी पे कौन सा जो है परियोजना बनाया गया, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। ये हमारा प्रायद्वीपी भारत की जो नदी है उनका जो है मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है ये नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पे है मध्य प्रदेश, सतपुड़ा रेंज अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है और ये कहाँ पे अपना जल विसर्जित कर रही है, ये अरब सागर में। ये मैप में पूरा दिखाया गया है। तापी जो है, ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है और ये कहाँ पे, अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर रही है। और जो नदी इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपी भारत के जैसे गोदावरी है, तो गोदावरी देखिए कहाँ पे जल विसर्जित कर रही है, ये डेल्टा पूरा बना रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। कृष्णा जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित कर रही है, और कावेरी जो है ये भी अपना जल विसर्जन कहाँ कर रही है, वे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अब दूसरी जो प्रायद्वीपी भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो है तापी। ये भी तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ा है कि नर्मदा और तापी दो नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि अरब सागर में। तो ये भी है, तापी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से ये भी निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। ये कैसे बहती हैं, जैसे नर्मदा ऐसे बह रही है, नर्मदा के एकदम समानांतर जो है वो तापी भी बहती हैं। ये मैप में भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये नर्मदा है, नर्मदा के एकदम समानांतर जो है वो तापी है। और इनका जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि ये किस किस राज्य को कवर करती हैं, तो ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को ये भी कवर करती हैं। जितने राज्यों को जो है नर्मदा कवर कर रही है, वैसे जो है मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र को तापी भी कवर कर रही हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपी भारत की वो है महानदी। इनका उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से ये निकलती हैं और उड़ीसा से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं।
और इन नदी का जो 53% जो अफवाह है बेसिन वो कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ पे है। और जो 47% लगभग जो अफवाह है वो कहाँ पे, मतलब 47% लगभग कहाँ बहती है, ये उड़ीसा में स्थित है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं महानदी की वो कौन कौन सी हैं, तो शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, जोकिंग है, तेल है। ये सब मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार अगर याद हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो बस ऐसे पढ़ लीजिए इसको। और तापी और नर्मदा की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। महानदी जो है वो क्या है, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मैकाल जो रेंज है उसके बीच में बहती हैं। तो इनका जो रेंज है बहने का वो क्या है, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में बेसिकली कहाँ से है, वो मैकाल जो रेंज है उसके बीच में ये बहती हैं। अब जो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो है गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में आए तो सबसे जो लंबी नदी है वो क्या है, वो गोदावरी है, सबसे लंबी नदी। जैसे हमारे उत्तर भारत में अगर हम आते हैं तो गंगा नदी है, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है उनका। और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में अगर हम आए तो दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें गोदावरी नदी का कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ से इनका उद्गम होता है, तो इनका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। और ये अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है इनका जल विसर्जन ये करती हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है हम लोगों को। ये है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये जो है ये सब क्या है, प्रमुख सहायक नदी है गोदावरी की। पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वो है कृष्णा। कृष्णा जो है ये पूर्वी बहने वाली दूसरी नदी है, क्योंकि पूर्वी ओर बहने वाली गोदावरी है, एक है कृष्णा। ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी मतलब दूसरी नदी है। और इनका जो उद्गम है ये कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ से होता है, ये सह्याद्री में जो महाबलेश्वर के पास से ये निकलती हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, ये सब जो है मुख्य सहायक नदी हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल विसर्जन करती हैं। और कहाँ कहाँ इनका जो कैचमेंट एरिया है वो किस किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये राज्यों से होकर के ये बहती हैं। कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये कर्नाटक के कोडागु जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती हैं। ये दक्षिण भारत की पवित्र नदी है, नदियां तो सारी पवित्र ही हैं। और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, अर्कावती है, हेमावती है, भवानी है, काबिनी है और अमरावती है। और इनका जो कैचमेंट एरिया है वो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से ये होकर के बहती हैं। जो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा है नदियां, उसका मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बना दिया है चार्ट की तरह की। अगर आपको जैसे वहां पे नहीं लर्न हो रहा, आपने पढ़ा है, तो फिर इसको एक बार और पढ़ लीजिए, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और ये शॉर्टकट टाइप में है थोड़ा थोड़ा, तो याद भी हो जाएगा। इसमें जैसे पहला क्या है, महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ सिहवा पर्वत से ये निकलती हैं। और ये कहाँ कहाँ बहती हैं, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है ये बहती हैं। और इनकी जो सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, जोक, हसदेव, मांड, ये सब जो है ये सहायक नदियां हैं। और ये पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी प्रवाह की दिशा है। और ये जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये मतलब नंबर याद करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने बस डाल दिया है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ कहाँ से इनका उद्गम होता है ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में, किस किस राज्य मतलब कैचमेंट एरिया अगर देख पाइए तो वो इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियाँ, कुछ कुछ नदी का जो है सहायक नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे महानदी है, ये गोदावरी है, इनकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से निकलती है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, वहां से जो है इनका उद्गम होता है। और ये कैचमेंट एरिया है इनका, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से होकर के ये मतलब इनका पूरा इन राज्यों को ये कवर करती हैं। और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है नदी। तो जैसे जो दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं उनको याद कर लीजिए और सारा छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि सारा जो बचेंगी वो पूर्व की ओर ही होंगी। तो नर्मदा और तापी याद कर लीजिए और सारा जो है वो पूर्व की ओर ही होगा। कृष्णा नदी, इनका उद्गम कहाँ से हुआ ये भी इंपॉर्टेंट, तो महाबलेश्वर हम लोगों ने अभी पढ़ा। और कौन कौन से एरिया को मतलब ये कवर करती हैं, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका हुआ।
कावेरी जो है ये कर्नाटका में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती हैं कावेरी। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तापी भी जो है सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से। ये दोनों नदियां जो है समानांतर बहती हैं, तो ये पश्चिम में प्रवाहित होती हैं, तो ये दोनों जो है इसको हम याद। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।